हेलो व्यूअर्स, आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या कहा गया है? ए बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड। एक बॉल है जिसे आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो वो वापस थ्रोअर के पास पहुंचती है कितने टाइम में? 6 सेकेंड में। तो हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी जिस पे इसको फेंका गया है ऊपर की तरफ। द मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट नीचे से ऊपर तक इसने कितनी हाइट कवर की, और इसकी पोजीशन आफ्टर टाइम 4 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, पहले सिचुएशन को एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं इसका। ये है आपके पास बॉल जिसे थ्रो किया जाता है किसी वेलोसिटी के साथ, हमें अभी पता नहीं है, तो इसकी यू जो है वो अननोन है, यू इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको थ्रो किया जाता है तो ये थ्रो किया जाएगा तो कुछ हाइट तो ये कवर करेगी, है ना, कुछ डिस्टेंस ये कवर करेगी। तो हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट इसने या डिस्टेंस जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन में ऐसे डिनोट करते हैं वो उसने कितनी कवर की। साथ ही में यहाँ से फेंकेंगे हाइट पे जाएगा, देन अगेन इट विल रिटर्न, फिर से ये क्या जाएगा, रिटर्न हो जाएगा टू द थ्रोअर। और टाइम कितना लेता है इस पूरी प्रोसेस में? पहले ऊपर जाने में, देन अगेन टू द थ्रोअर, यहाँ तक रीच होने में टाइम लेगा ये 6 सेकेंड। तो एक जनरल सी बात है, टोटल जर्नी में इसने अगर टाइम लिया 6 सेकेंड तो ऊपर जाने में या सिर्फ नीचे उतरने में इसने कितना टाइम लिया होगा? दैट इज़ हाफ। सो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं केस जब हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं टुवर्ड द अपवर्ड्स। ठीक है, तो बॉल का मोशन कहाँ है? ऊपर वाली डायरेक्शन में। ऊपर वाली डायरेक्शन में मोशन है तो इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी क्या आएगी? नेगेटिव। अब हमें फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी विद विच इट वॉज थ्रोन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है, आपको निकालना है फर्स्ट केस में यू ऑलरेडी नो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट्स राइट। ऊपर जाने वाला केस, यहाँ मैक्सिमम हाइट गेन करने पर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0 एट द मैक्सिमम हाइट v इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे u प्लस ए की वैल्यू। अब ऐसे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए हम एग्ज़ाम में 10 की वैल्यू के साथ गो ऑन कर सकते हैं क्वेश्चन में। और टाइम सिर्फ ऊपर जाने के लिए, तो टोटल जर्नी के लिए है ना, दिस इज़ कैपिटल टी, टोटल जर्नी का टाइम है। हेयर टी इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। हमें हाफ जर्नी लेनी है, हम ऊपर वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, सो दिस इज़ 3। सो u प्लस 10 3 सर 30। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट बात, ऊपर की तरफ है ग्रेविटी से अपोजिट, सो इसका साइन ले लेंगे हम -10। सो दिस विल -30। अब 30 को ले जाइए इस तरफ, देन u इज इक्वल टू बिकेम पॉजिटिव 30 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेलोसिटी विथ विच thrower throws the ball in upward direction. Now in the second case, maximum height. maximum height के लिए हम जनरली फॉर्मूला क्या लगा लेते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हाइट पे, मैक्सिमम हाइट पे v 0, u की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 2। अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन है, सो -10, और ऐसा आपको फाइंड करना है। दिस इज मैक्सिमम हाइट। 30 का स्क्वायर, 10 2 सर 20s। नेगेटिव से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, 20 आ जाएगा। 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज टोटल डिस्टेंस। ये और ये आ जाएगा 15 2 सर 30। सो s इज 45 मीटर।
अब साथ ही में हमसे यहाँ पे पूछा है इस स्टोन की पोजीशन जब 4 सेकंड होगा टाइम, 4 सेकंड बीत जाएंगे तो ये स्टोन कहाँ जैसे पे होगा। हमें पता है 3 सेकंड में ये यहाँ होगा, फिर ये नीचे फॉल करना स्टार्ट होगा, मतलब फिर ये इसका मोशन किस तरफ हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए 1 सेकंड का टाइम है तो बॉल अब नीचे आने शुरू होगी। तो इसके लिए किस पोजीशन पे है, वी विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन सेकंड। सो पोजीशन पूछी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, अब जब ये फॉल करना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इस केस में, अब हमसे पूछा गया है कि टाइम जब 4 सेकंड होगा तो ये स्टोन की पोजीशन क्या होगी। 3rd सेकंड पे हमें पता है कि ये ऊपर पहुँचेगा, 4 सेकंड में ये फॉल करना स्टार्ट हो जाएगा। सो वी विल टेक इट्स डाउनवर्ड मोशन, और डाउनवर्ड मोशन में हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ए की वैल्यू लेंगे हम पॉजिटिव। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 फॉर डाउनवर्ड मोशन एंड हाफ ए और टी। 3 सेकेंड्स पे तो ये पहुंच गया था ऊपर, अब नेक्स्ट सेकंड में 4th सेकंड में ये फॉल करने लगेगा। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए टाइम कितना बच गया, 1 सेकंड, क्योंकि 3 सेकंड तो यहाँ आते आते पूरे हो गए, 4 सेकंड में ये डाउनवर्ड, तो जस्ट 1 सेकंड की बात है कि ये इस पोजीशन पे आया होगा। सो टाइम इज, वी विल टेक एज फर्स्ट 1, x इज इक्वल टू 2 5 are 10, सो 5 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, ये है 5 मीटर। अब आपसे अगर ये ऐसा पूछा होगा कि ग्राउंड से कितनी डिस्टेंस पे है, हमें पता है टोटल s इज़ 45 से ग्राउंड से पोजीशन के लिए हम ये वाली डिस्टेंस लेंगे। 45 में से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बच गया आपके पास 40, दैट इज़ 40 मीटर अबव ग्राउंड। और वो कैसे आया कि टोटल डिस्टेंस s माइनस x, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 40 मीटर। आप 2 तरीके से इसके आंसर को ले सकते हैं, जिस भी वे में आपसे पूछा गया हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।